नमस्कार। और आज इस कैल्क की क्लास में हम देखने जा रहे हैं टेक्स्ट से रिलेटेड फंक्शन कि जो टेक्स्ट आप इंसर्ट करते हैं, स्ट्रिंग आप इंसर्ट करते हैं, उसमें कौन कौन से फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। सारे फंक्शन के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले फंक्शन के साथ शुरुआत करते हैं जिसका नाम है लेफ्ट। अब इसको किस तरीके से यूज़ करना है, तो थोड़ा सा इसको मैं बड़ा रखता हूँ और वर्ड जो हम यूज़ करेंगे वो हम पहले लिख ले रहे हैं कंप्यूटर। इस वर्ड का यूज़ हम करके इस पे हम अलग अलग फंक्शन लगाने वाले हैं। तो सबसे पहला हमने क्या बताया, हम यूज़ करेंगे लेफ़्ट। तो हमने यूज़ किया इज इक्वल टू, फिर हमने लिखा लेफ़्ट, उसके बाद ब्रैकेट लगाया, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में अपना वो वर्ड हमने लिखा कंप्यूटर। ठीक, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद किया, फिर कॉमा लगाया और यहाँ पर हमने लिख दिया 3, उसके बाद ब्रैकेट बंद किया। ठीक है, अभी कुछ समझाया नहीं, बस ध्यान से देखिए। इस तरीके से लिखने के बाद जब आप इंटर बटन दबाएंगे तो क्या चीज़ होगी, इसको देखिएगा। यहाँ पर इंटर दबाया और COM प्रिंट हो गया। अब ध्यान से देखिए, हमने लेफ्ट 3 लिखा था, मतलब लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर 1 2 3 प्रिंट कर दो। लेफ्ट 3 का क्या मतलब हुआ, लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर प्रिंट कर दो। एक बार फिर से प्रोग्राम को, ये फंक्शन को देखिए। लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर प्रिंट करने को हमने बोला और वही चीज़ यहाँ पर हुई। तो लेफ्ट 3 का मतलब समझ में आया, पहली चीज़ एकदम आसानी से क्लियर हो गई होगी। चलिए दूसरा देखते हैं हम। इसी में इज इक्वल टू हमने यूज़ किया इस बार राइट, ब्रैकेट लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा और इसमें फिर से हम लिख रहे हैं कंप्यूटर। अब ये वाला आपको बताना है। चलिए यहाँ पर 3 लिखा और बताइए क्या आउटपुट आएगा। तो राइट साइड से 3 कैरेक्टर्स उठाएगा, 1 2 3, तो TER यहाँ पर आउटपुट आ जाना चाहिए। चलिए एक बार करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं इंटर और देखिए TER आपका आउटपुट भी आ गया। इतनी सी चीज़ समझ में आई। इसके बाद बारी है अपने अगले फंक्शन की। लेफ्ट से देख लिया, राइट से देख लिया, अब की मिड से देखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा इज इक्वल टू मिड और वर्ड हम कौन सा लेना चाहते हैं, COMPUTER कंप्यूटर। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा 2,3। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए, क्या ये चीज़ कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है मिड से प्रिंट कर दो। किसके मिड से, कंप्यूटर के मिड से प्रिंट कर दो। कहाँ से प्रिंट करना है, दूसरे कैरेक्टर से प्रिंट करना शुरू करना है, मतलब O से प्रिंट करना शुरू करना। ठीक, और कितने कैरेक्टर प्रिंट करने हैं, 3 कैरेक्टर प्रिंट करने हैं। मतलब कौन कौन सा प्रिंट होगा, पहला O, दूसरा M, तीसरा P। ये 3 कैरेक्टर आउटपुट में आने चाहिए। चलिए देखते हैं एक बार किस तरीके से आउटपुट आता है। इंटर किया और OMP हमारा आउटपुट आ रहा है। सही है कि नहीं, फिर से देखिए एक बार किस तरीके से काम कर रहा है। मिड फंक्शन यूज़ करने पे हमें 2 चीज़ बतानी होती है, कहाँ से प्रिंट करना है और कितना प्रिंट करना है। कहाँ से, दूसरे कैरेक्टर से, मतलब आपका O से प्रिंट होगा और कितना प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा। चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं 4 कैरेक्टर प्रिंट कर दो। तो देखो अब कितना कैरेक्टर प्रिंट होगा, 1 2 3 4। और यही चीज़ हम कर दें इसको दूसरे नहीं तीसरे कैरेक्टर से प्रिंट करो, तो अब M से प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। देखिए इंटर किया और M से प्रिंट होना शुरू होगा। आसान है कि नहीं। चलिए इसके बाद अगला हमारा यूज़ होता है लेंथ फाइंड करने के लिए। तो हम यूज़ कर रहे हैं इज इक्वल टू LEN। ठीक है, LEN सिर्फ लिखना है और इससे लेंथ पता चलती है। किस चीज़ की लेंथ, जो भी चीज़ आप इसके अंदर लिख देंगे उसकी लेंथ। तो इसकी लेंथ कितनी है, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। देख रहे हैं कितना आसान चीज़ है। इसको इस तरीके से भी कर सकते थे आप, इज इक्वल टू लेन, उसके बाद ब्रैकेट लगाया, उसके बाद आपने सिलेक्ट किया किसकी लेंथ निकालनी है और उसके बाद इंटर दबा दिया, तो भी उसकी लेंथ निकल जाएगी। चाहे सेल का रेफरेंस दे दीजिए, उस सेल में जितने कैरेक्टर होंगे वो सारे आपके लेंथ में काउंट हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर एक चीज़ बताइए, कंप्यूटर G में कितने कैरेक्टर हैं। बच्चे गिनेंगे कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। लेकिन लेंथ निकालेंगे, देखिए क्या आता है। लेंथ निकाला हमने A1 का ही फिर से और इंटर किया, तो देखिए 10 आ रहा है। 10 क्यों आ रहा है, क्योंकि जब आप इसमें काउंट करते हैं तो यहाँ तक तो 8 था, लेकिन ये जो बीच में स्पेस है इसे भी एक कैरेक्टर के तौर पे काउंट किया जाएगा
और फिर जी को भी 1, तो 8 + 1 + 1 इज इक्वल टू कितना आया 10। इस तरीके से काउंट होता है। स्पेस यहाँ पर काउंट होता है, इसको ध्यान रखिएगा जब भी आप लेंथ निकालते हैं तब। ठीक, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद बारी आती है प्रॉपर की, तो यहाँ पर यूज करते हैं PROPER प्रॉपर। अब ये क्या काम करता है, देखिए बहुत बेसिक सा काम है इसका। मान लीजिए आपने कुछ लिखा है तो उसको प्रॉपर केस में बदल देगा, मतलब पहला वर्ड कैपिटल और बाकी स्मॉल। अभी देखिए सी स्मॉल में है, लेकिन इंटर करेंगे देखिए सी कैपिटल में आ जाएगा। एकदम बेसिक सा काम है। इसके अलावा एक होता है आपका रिपीट करने के लिए REPT। कोई भी चीज़ रिपीट करना चाहते हैं, जैसे मैं रिपीट करना चाहता हूँ कंप्यूटर को, या कोई कॉम ही लिख देता हूँ, कॉम को रिपीट करना चाहता हूँ। कितनी बार रिपीट करना चाहता हूँ, तो 5 बार रिपीट करना चाहता हूँ, ऐसे लिखना है। ठीक, क्या चीज़ रिपीट करनी है और कितनी बार रिपीट करनी है। ठीक, ऐसे लिख के जब आप इंटर दबाएंगे, चलिए हम इंटर दबाते हैं और देखिए कितनी बार ये प्रिंट हो गया। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5, सिंपल सा तरीका है। चलिए इसके बाद एक और देखते हैं हम लोग। उसके बाद यूज़ कर सकते हैं हम, देखिए अपर से क्या काम होगा, तो अपर में मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ लिख दी तो उसको वो अपर केस मतलब कैपिटल लेटर में बदल देगा। यहाँ पर देखिए COMPUTER सभी स्मॉल में है, इंटर दबाया कैपिटल में हो गया। और इसका उल्टा भी आप कर सकते हो, कोई चीज़ अगर कैपिटल में लिखे हो तो उसको स्मॉल में भी बदल सकते हो। कंप्यूटर मैंने कैपिटल में लिखा और अपर की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, लोअर लिख दिया। और अब जब आप इंटर दबाओगे तो आप कैपिटल में अगर लिखे हो तो स्मॉल में वो बदल जाएगा। समझ में आई? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो टेक्स्ट के साथ आप फंक्शन यूज़ कर सकते थे। काफ़ी आसान सी चीज़ थी, बता दिया है, आराम से समझ में भी आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ लीजिए। बाकी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।